create a safer and more compassionate community for all. All the honorable guests, panelists, and young talented business entrepreneurs, we welcome you all to the first Empower Defense Conference. This Empower Defense Conference mission is to educate business entrepreneurs, female, importance to self-defense, practical knowledge, strategy, and personal safety. Collaborate with organizations to make a network and support victim to provide a true guideline through true educational and institutional help. So let's start. I hope कि हमारे तमाम गेस्ट आ चुके हैं, तो अपने पहले पैनल से हम बात स्टार्ट करते हैं। पहले पैनल में है मिस माहम खान। प्लीज़ मैम, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहम खान है और मैं भी एक एडवोकेट हूँ। मैं किसी फ़र्म के साथ एसोसिएट नहीं हूँ, बल्कि मैंने खुद की ही एक फ़र्म बनाई है जिसका नाम जुगनू फॉर हर है। जुगनू मेरी मदर का नेम है और मैंने उनके नाम के साथ जो है ये फ़र्म बनाई है। ये फ़र्म बेसिकली लीगल और बिज़नेस फ़र्म है, बट इट इज़ मोर लाइक अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैं टीचिंग करती थी और मेरा जो तारुफ बेसिकली जो मैं जिन लोगों से मिलती थी वो मोस्टली ख़वातीनें होती थी, ठीक है। तो वो ख़वातीनों से जब मैं बात करती थी तो मैं रियलाइज़ करती थी कि वो अंदर ही अंदर मोस्टली मैरिड होती थी, ठीक है। कुछ बच्चियाँ होती थी जो घर में रहकर कमाना भी चाहती थी, ठीक है, बट फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा। और कुछ औरतें होती थी जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती थी, हरासमेंट का होती थी, बट उन्हें राइट प्लेटफॉर्म नहीं पता होता था कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने डिसाइड किया था, लॉ मैंने जिस शौकिया तौर पे पढ़ने की कोशिश की, बट जब मैं ऐसे लोगों से मिली तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगी कि जहाँ जो औरतों को डर लगता है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं, तो उनकी आवाज़ बेसिकली मैं बनूंगी। और ये सारा कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी, इसके कभी मैं कोई चार्जेस नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा मकसद है कि हर लड़की में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वो इस दुनिया में क्या करने आई है। हमारे लॉज ने हमें बहुत प्रोटेक्शन दी हुई है, बट मसला ये है कि हमारी माओं ने हमें शायद वो एजुकेशन कभी दी नहीं, क्योंकि हमारी माओं ने हमेशा कहा कि जी अपनी आवाज़ को दबा लो, ठीक है, कुछ नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो मैं इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करती थी। एंड बिग थैंक्स टू माई मदर कि उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ को सपोर्ट करना नहीं सिखाया। एंड डेफिनेटली टू माई फादर ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने मेरी एजुकेशन को प्रमोट किया और इस इनिशिएटिव में मेरा साथ दिया था। तो मेरी जो जुगनू फॉर हर है वो तमाम औरतों के लिए है, तमाम उन बच्चियों के लिए है जो किसी हरासमेंट का शिकार हैं, बट उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। तो मेरी फर्म उनके लिए मौजूद है, ठीक है। किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उनके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है। और मैं उनको उनकी लीगल रिप्रेजेंटेटर बनती हूँ और हमेशा फ्रंट एंड में मैं रहती हूँ, बैक एंड पे वो रहते हैं, ताकि उन्हें उस केस को लड़ने के बाद आफ्टर कोई थ्रेट्स वगैरह भी ना मिले। तो मेरा पहला सवाल ये है, वायलेंस है क्या? वायलेंस एक्चुअली है क्या? वायलेंस आप किसी का कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो आपको अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन आप उसको बियर कर रही हैं, दैट्स मीन अ वायलेंस। अगर आपको कोई, इवन मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई ये कहता है ना, ये तुमने क्या पहना हुआ है, मतलब कौन आपको, क्यों कोई दूसरा आपकी पर्सनैलिटी, आपकी विल के अगेंस्ट होकर आपको ऑर्डर्स क्यों करे? कि वायलेंस की ही कैटेगरी में आता है और इसमें सिर्फ मर्द नहीं आते बल्कि औरतें भी वायलेंस करती हैं, हरासमेंट करती हैं। तो इसमें दोनों कैटेगरी को ही मैं फोकस करती हूँ, क्योंकि आजकल समटाइम्स ये होता है कि हम बात तो करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, ठीक है, कि हमें गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहिए, औरत को जो है वो आगे लेके जाए, बट अक्सर हम देखते हैं कि मर्दों से ज़्यादा हमें औरतों से भी धोखे खाने को मिलते हैं। तो वायलेंस दोनों की कैटेगरी में आती है, इसमें जेंडर का कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ एक सोच का रोल है, ठीक है, और वो ये है दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को टॉर्चर करना, दूसरे को तकलीफ़ देना। एक औरत जब उसकी हिम्मत की हद हो जाती है या जब उसकी बस हो जाती है डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करके, अब आखिरकार वो स्टैंड ले लेती है और वो लीगल एक्शन ले लेती है, उसके बाद जो उसे प्रेशर फेस करना पड़ता है, या उसे जो फैमिली की तरफ से या उसे अपने इन लॉज की तरफ से जो थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं, व्हाट्स अबाउट दैट? उन सब चीज़ों में लॉ हमारी क्या फेवर करता है? फैसला क्यों लिया, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। सेकेंडली, येस, लीगल प्रोटेक्शंस मौजूद हैं। एक बंदे ने स्टैंड ले लिया है और वो तलाक लेना चाहता है, तो वैसे कोई भी कानून औरत को नहीं रोकता है कि वो तलाक नहीं ले सकती है, वो खुला आराम से फाइल कर सकती है। हमारे यहाँ पे लॉज मौजूद हैं कि वो उन्हें खुला प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए उनको प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है।